तो ये इसीलिए तो पूछ रहे हो आप, क्योंकि ये जो यज्ञ चल रहा है 3-4 दिन से, तो उसके बारे में तो भैया सबसे पहले तो ये बात जान लो कि हमारा किसी के प्रति कोई व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं है। संसार में बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे समूह हैं, सब अपनी अपनी विचारधारा और अपने अपने नियम संविधान के हिसाब से उन्होंने जो बना रखा है वो कर रहे हैं, चल रहा है। तो ये जो गायत्री यज्ञ के नाम से इस समय नगर में चल रहा है 3-4 दिन से, हमें भी पता है। तो इसमें जो प्रज्ञा पुराण के नाम से कहा जा रहा है, जो आपने पूछा, तो उसमें तो बात यह है कि भैया वेद व्यास जी के द्वारा जो पुराणों का संकलन, रचना, लेखन हुआ है, उन पुराणों में प्रज्ञा पुराण का कहीं कोई स्थान नहीं है, कहीं कोई नाम नहीं है, कहीं भी इस प्रकार का संकेत नहीं। तो इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि प्रज्ञा पुराण सनातन धर्म के ग्रंथों में स्थान प्राप्त नहीं है, ये अप्रामाणिक है, अशास्त्रीय है। दूसरी बात यह है कि पुराण का लक्षण, पुराण का स्वरूप जो शास्त्रों में बताया गया है, वो होने पर ही उसको पुराण कह सकते हैं। एक तो बात यह है कि भाई कम से कम आपके उस ग्रंथ में पुराणों का लक्षण तो हो, और वो लक्षण क्या है वो शास्त्रों में वर्णित है, सुनिश्चित है। तो अब भैया आज के समय में कोई कुछ भी लिख देता है, कोई कुछ भी कह सकता है, किसी पर रोक टोक तो है नहीं। 1947 में देश आज़ाद हो गया, सब आज़ाद हो गए, सब अपना मनमानी कह सकते हैं, मनमानी कर सकते हैं, मनमानी लिख सकते हैं। और ये कोई अकेला प्रज्ञा पुराण नाम से ही ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र ऐसा कोई पुस्तक हो जो पुराण के नाम से प्रचलित हो, और भी हैं। एक होली पुराण के नाम से भी है। तो आजकल तो जिसकी जैसे मनमानी विचारधारा है उसको लिख दिया और सनातन धर्म के ग्रंथों में नाम रख दो इसका, ये चल रहा है। और समाज के लोग चूंकि व्यक्तिगत रूप से शास्त्रों से दूर हो गए, तो उनको कोई भी कुछ भी सुना करके, कह करके, बता करके, तालियां बजवा करके, वाहवाही करवा के चला जाता है। तो मूल बात यह है भैया कि प्रज्ञा पुराण सनातन धर्म के ग्रंथों में स्थान प्राप्त नहीं है, ये अप्रामाणिक है, अशास्त्रीय है। और हमारे पास तो एक सूचना आई थी बहुत समय पहले, कई वर्ष हो गए, अछनेरा, आगरा के पास में अछनेरा जगह है, तो वहाँ से किसी की मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ से सूचना आई कि रिष्टि संस्कार के संबंध में फ़ोन आया कि क्या करना चाहिए। तो हमने जो सनातन धर्म की पद्धति है उसके हिसाब से बताया कि इस तरह से करना चाहिए। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ गायत्री परिवार से जुड़े हुए लोग हैं और वो कह रहे हैं कि गरुड़ पुराण की जगह पर प्रज्ञा पुराण करो आप। अब बताओ कितनी हास्यास्पद बात है कि अंतिम संस्कार के समय पर जो 13 दिन का समय होता है, वहाँ पर निश्चित रूप से गरुड़ पुराण वाचन की ही विधि है, निर्देश है। अब उसकी जगह पर उसको हटा करके प्रज्ञा पुराण को घुसा देना, ये कितना अशास्त्रीय है। क्या सनातन धर्म की मर्यादा के विपरीत नहीं है ये बात? तो इसलिए भैया आज के समय में किसी को क्या कहा जाए, लेकिन जब बात सत्यता की आएगी, शास्त्रों की आएगी, तो वही बोला जाएगा, वही कहा जाएगा जो शास्त्रीय है। तो हमारे स्वाध्याय के अनुसार प्रज्ञा पुराण पूर्ण रूप से अप्रामाणिक है, अशास्त्रीय है, सनातन ग्रंथों में इसका कोई स्थान नहीं है। और रही बात आपकी गायत्री परिवार की, तो भैया चाहे वो गायत्री परिवार हो, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी हो, राधा स्वामी हो, निरंकारी हो, न जाने कितने समूह संगठन इस समय उपस्थित हैं भारत में, भूमंडल पे, और नित्य नए पैदा हो रहे हैं अपनी अपनी नई नई विचारधारा को लेकर के। अब हम कह चुके कि देश आज़ाद है, सब आज़ाद हैं, 4 लोग इकट्ठे हो जाओ, नया समूह संगठन संप्रदाय बना लो, नया डंडा, नया झंडा, और रहेंगे सब चेहरे से सनातन धर्मी, हिंदू धर्मी, लेकिन अपनी मनमानी विचारधारा, अपने मनमाने नियम। तो जहाँ तक हमारी व्यक्तिगत विचार की बात है, तो हमें ये लगता है कि गायत्री परिवार जो है वो कॉम्बो पैक है। आर्य समाज से कुछ ले लिया गया,
सनातन धर्म से कुछ ले लिया गया। तो मूर्ति पूजा सनातन धर्म से ले ली, वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध, जातिगत व्यवस्था का विरोध, निषेध यहाँ से ले लिया। बिना अधिकार के कोई भी कुछ भी मंत्र पढ़ लो, ये आर्य समाज से ले लिया। तो इससे मिला जुला जो मिश्रण है वो गायत्री परिवार है। अब हमारे तो परिचय में अनेक गायत्री परिवार की भी सज्जन हैं, आर्य समाज से भी हैं। अब आर्य समाज के लोग वैसे तो समाज में खुल करके ये कहते हैं कि ज्योतिष पाखंड है, लेकिन हमारे पास अनेक ऐसे लोग हैं आर्य समाज के जो कुंडली दिखाने आते हैं, रत्न पूछने आते हैं, विवाह के समय पर गुण मिलान कराने आते हैं, अनेक। वैसे जाति व्यवस्था नहीं मानते, लेकिन जब अपनी बेटा बेटी के विवाह की बात आती है तो फिर गोत्र भी देखते हैं, जाति भी देखते हैं। तो समाज में कुछ भी बक देना ये अलग बात है, व्यक्तिगत जीवन में उसको स्वीकार करना, धारण करना ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। लेकिन समाज तो वही देखेगा ना जो आप समाज में दिखा रहे हैं। अंदर की बात तो अंदर की ही होती है, वो चाहे मेरी हो, आपकी हो, किसी की भी हो, कोई बात नहीं। जिसको जैसा अच्छा लग रहा है वो करे। गायत्री परिवार से जुड़े हुए लोगों को गायत्री परिवार की विधियाँ अच्छी लग रही हैं तो वो करें, आर्य समाज से जुड़े हुए लोगों को आर्य समाज की विधियाँ अच्छी लग रही हैं वो करें। लेकिन मूल सनातन धर्म, अब ये और कहना पड़ेगा कि सनातन धर्म में मूल सनातन धर्म, यानी कि मूल सनातन धर्म क्या है? वर्णाश्रम व्यवस्था को मूल रूप से स्वीकारने वाला, मानने वाला ही मूल सनातन धर्मी है। तो मूल सनातन धर्म की व्यवस्था के अनुसार गायत्री यज्ञ, गायत्री मंत्र पूजन, इसके विधान सुनिश्चित हैं। ऐसा नहीं है कि यज्ञ में किसी को भी बैठा दो, आओ और स्वाहा स्वाहा कर दो, ऐसा नहीं है। आहुति देने वाला, आहुति दिलाने वाला, आहुति पूजा पाठ का विधान सब सुनिश्चित है। और मूल रूप से तो बात थोड़ी सी छोटी सी ये समझ लेनी चाहिए कि जिस प्रमुख मंत्र से आहुति दी जाती है, सामान्य रूप से उस मंत्र को उच्चारण पूर्वक नहीं बोला जाता। जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है विशेष परिस्थितियों में, और वैसे उसको जोर से बोल लेते हैं, लेकिन जब उसका जपात्मक अनुष्ठान होता है तब आहुति के समय पर वो मंत्र भी गुप्त रूप से बोल करके ही आहुति दी जाती है। और भी सर्वत्र यही स्थितियां होती हैं। तो मूल मंत्र को इस प्रकार से स्पष्ट उच्चारण के साथ आहुति देना यहाँ पर विचारणीय है। और गायत्री मंत्र के बारे में तो सनातन धर्म की मूल जो व्यवस्था है, आचार्य व्यवस्था, उसके अनुसार गायत्री मंत्र को उच्चारण करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब जो करते हैं वो करते रहें, छूट है सबको। हर हर महादेव।